क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन नंबर 1। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ। इनमें से कोई नहीं, इनमें इनमें से एक से अधिक। एक से अधिक, हाँ। आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। रश्मि जी? सर यजुर्वेद। कर्मकांड का वर्णन कहाँ है, किस वेद में है? यज्ञ संबंधी लिखा है सर। जितना भी यज्ञ वगैरह का कर्मकांड का है वो है यजुर्वेद में। नेक्स्ट। क्या क्या? यजुर्वेद आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गलत हो गया क्या सर? सही है, यजुर्वेद सही है। थैंक यू सर। सेकंड है, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के कितने स्तंभों को दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक? हैं? रश्मि जी? सर 2। कौन कौन सा? मेरठ और टोपरा। हाँ एगो मेरठ से लाया था, एगो टोपरा से लाया था। ठीक है। जी। टोपरा से सर। एगो मेरठ से लाया था, एक टोपरा से लाया था। एगो मेरठ टोपरा था और एक और क्या नाम था? सर दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा। दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आंसर हम बाद में बता देंगे सर, पहले इनसे सुन लीजिए। मेघा खनिज ने भारतीय समाज को विभक्त किया था। कितने भागों में विभाजित किया भारतीय समाज को मेघा खनिज ने अपने इंडिका में? ऑप्शन बता दो। 7। हाँ, कितना? 7 भागों में विभाजित किया था। 7। हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए नया टॉपिक शुरू Yes. कीजिए। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नया टॉपिक शुरू हुआ सर। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। जब मुगलों का राज चल रहा था और औरंगजेब की मृत्यु हो गई 3 मार्च 1707 को। औरंगजेब की मृत्यु कितना को हुई? 3 मार्च 1707। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके 3 पुत्रों के बीच युद्ध हुआ सत्ता के लिए कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। ठीक है। और 3 में से एक पुत्र जीता और बाकी 2 को एक बेटा ने मार दिया। ठीक है, 3 पुत्र था, 2 को मारा और एक राजा बन गया। ठीक। इसके बाद क्या होता है कि बहादुर शाह प्रथम एक शासक बनता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मुगलों की पतन के बारे में। मुगलों का पतन यहाँ से शुरू हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हुआ। ठीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके 3 बेटा में से एक राजा बना, 2 को मार दिया, अपना भाई को। उसके बाद एक बहादुर शाह प्रथम करके शासक बना। बहादुर शाह प्रथम। कौन? बहादुर शाह प्रथम। तीनों बेटा का नाम लिखना है तो लिख सकते हैं। मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। सर ये मोहम्मद गौरी सर इसी का शासक था, ये था ना सर वंश? ये बहुत पहले का था। मोहम्मद गौरी बाहरी था। मोहम्मद मुअज्जम लिखवा रहे हैं। मोहम्मद मुअज्जम, पहला बेटा का नाम मुअज्जम, दूसरा का आजम और तीसरा का कामबख्श। मोहम्मद आजम,
और तीसरा का नाम था कामबख्श। सर लिख पहला लिया? बेटा क्या नाम, पहला बेटा क्या नाम मुअज्जम, है? मुअज्जम, मोहम्मद मुअज्जम, मुअज्जम। सर थोड़ा सा उसको पास कर लीजिए ना मोबाइल को। मुअज्जम, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श, ये 3 बेटा था किसका? औरंगजेब का। मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। जिस समय जहांगीर की मृत्यु हुई, ये अफगानिस्तान में राज कर रहा था। कहाँ राज कर रहा था ये? अफगानिस्तान में। जैसे ही इसके पिता की मृत्यु हुई, ये अफगानिस्तान से चला इधर आने के लिए, लेकिन ये दोनों यहीं पे था आसपास में, ठीक है। तो मोहम्मद आजम रास्ते में ही अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। मोहम्मद आजम जब आ रहा था अफगानिस्तान से पिता के मृत्यु के बाद, तो लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाता है। मोहम्मद आजम है सर 2 नंबर में। हाँ, आजम, मोहम्मद मुअज्जम और मोहम्मद आजम। आजम। और तीसरा है कामबख्श, ये पुत्र है औरंगजेब के 3 गो। कहाँ था मोहम्मद आजम? मोहम्मद मुअज्जम, मुगल औरंगजेब का जो बेटा मोहम्मद मुअज्जम था वो अफगानिस्तान में था। कहाँ था? अफगानिस्तान में था। जब पिता की मृत्यु हुई तो ये जब चला यहाँ इंडिया के लिए, तो ये चूंकि अफगानिस्तान में था तो बीच में इसको जगह कौन सा मिला? लाहौर। बीच में कौन सा जगह मिला इसको? लाहौर। लाहौर। यहाँ इसने राज्याभिषेक करवाया। यहाँ इसने क्या करवा लिया? अपना राज्याभिषेक। किस नाम से? बहादुर शाह जफर के नाम से। बहादुर शाह जफर के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। अफगानिस्तान से चला, रास्ते में लाहौर में राज्याभिषेक करवाया। किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ठीक है। लेकिन इसके साथ 2 गो भाई अभी बचा हुआ है। अब ये दोनों भाई को इसको मारना पड़ेगा। तो लिखिए, अब स्टेटमेंट बना के लिखिए, पॉइंट बना के। तीन मार्च 1707 ईस्वी को 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगलों के पतन का सिलसिला प्रारंभ हो गया। मुगलों के पतन का सिलसिला प्रारंभ हो गया। म्यूट करो अमित, सबको म्यूट करो लिखने के समय। मुगलों के पतन का 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब के मृत्यु के बाद ही मुगलों का पतन का सिलसिला प्रारंभ हो गया। मुगलों के पतन का सिलसिला प्रारंभ हो गया। औरंगजेब के 3 पुत्र थे। औरंगजेब के 3 पुत्र थे। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मोहम्मद आजम, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही मोहम्मद मुअज्जम
अफगानिस्तान से मोहम्मद मुअज्जम अफगानिस्तान से दिल्ली के लिए चला या भारत के लिए निकला, भारत लिखना, दिल्ली से अच्छा। मोहम्मद मुअज्जम अफगानिस्तान से भारत के लिए निकला और रास्ते में ही उसने लाहौर में अपना राज्याभिषेक बहादुर शाह प्रथम के नाम से करवाया। बहादुर शाह प्रथम के नाम से करवाया। बहादुर शाह प्रथम के नाम से करवाया। लिख लिए? रास्ते में ही लाहौर में उसने अपना राज्याभिषेक बहादुर शाह प्रथम के नाम से करवाया। बहादुर शाह प्रथम ने जाजो के युद्ध में मोहम्मद आजम को मार डाला। तथा बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को भी मार डाला और दिल्ली के तख्त पर बैठा। दिल्ली के क्या बोले सर? दिल्ली के तख्त मतलब गद्दी, दिल्ली के तख्त पर बैठा। लिख लिए? बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की अवस्था में मुगल बादशाह बना था। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की अवस्था में मुगल बादशाह बना था। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की अवस्था में मुगल बादशाह बना था तथा इसने राजपूतों एवं मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाया। राजपूतों एवं मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाया। लिखो, बहादुर शाह प्रथम ने संभाजी के पुत्र
बहादुर शाह जफर ने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया था। इसके बाप ने इसको कैद किया था, औरंगजेब ने कैद किया था शाहू को, इसने मुक्त कर दिया, मुगल कैद से मुक्त कर दिया था। औरंगजेब का मराठों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार था। वह संभाजी के पुत्र को कैद किया हुआ था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई और मोहम्मद मुअज्जम, जिसका नाम बहादुर शाह प्रथम पड़ा, इसने क्या किया, संभाजी के बेटा शाहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया। देखिए, बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहा जाता था। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहा जाता था। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहा जाता था। लिख लिए? शाह ए बेखबर। कहानी समझ में आया इतना? दोबारा से बताते हैं, मुगलों का पतन कहां से शुरू हुआ। 3 मार्च 1707, 3 मार्च 1707 मृत्यु किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु होती है। इसके 3 पुत्र, एक पुत्र था अफगानिस्तान में मोहम्मद मुअज्जम, दूसरा पुत्र है मोहम्मद आजम और तीसरा पुत्र है कामबख्श। जैसे ही मोहम्मद मुअज्जम को पता चलता है कि औरंगजेब खत्म, वो चल दिया अफगानिस्तान से भारत के लिए। बीच में था लाहौर, लाहौर में ही पहले अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया और अपना राज्याभिषेक करवाया बहादुर शाह प्रथम के नाम से। अपने आप को लाहौर में ही अपने आप को क्या घोषित कर दिया, क्योंकि लाहौर भी मुगल के अंदर कर दिया था, तो लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवा लिया, नाम बदल लिया बहादुर शाह प्रथम। 1707 में राजा बना, 1712 ईस्वी तक राज किया। जब ये राजा बना, इसकी उम्र थी 65 वर्ष। इसकी उम्र थी 65 वर्ष। 2 काम किया इसने। सबसे पहले दोनों को हटाया, जो प्रतिद्वंदी भाई था, मोहम्मद आजम को और कामबख्श को। मोहम्मद आजम को किस युद्ध में हराया? जाजो के युद्ध में। मोहम्मद आजम को जाजो के युद्ध में हराया, उसकी हत्या की। कामबख्श को बीजापुर के युद्ध में हराया और उसकी हत्या की। ठीक है। जब ये आया दिल्ली, तो औरंगजेब ने संभाजी के जो पुत्र थे शाहू, उनको गिरफ्तार करके रखा हुआ था, जेल में रखा हुआ था। तो इसने क्या किया कि राजपूतों के साथ भी और मराठों के साथ भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया, मैत्रीपूर्ण नीति अपनाया। बोला हम किसी से कोई दुश्मनी नहीं करेंगे। उम्र देखो ना इसका, 65 वर्ष हो चुका है, कितना लड़ेगा, बस राजा बन गया, यही काफी है। और जब राजा बना तो एकदम बिल्कुल बेखबर रह गया, अब कुछ करना वरना नहीं है, राजा बन गए, बात खत्म है। मराठों के साथ भी नीति ऐसा अपना लिया कि इसके ऊपर अटैक करेगा नहीं, दोस्तीपूर्ण व्यवहार किया। राजपूत भी वैसा ही किया, तो इसको कोई खतरा था नहीं, तो बेखबर हो गया एकदम, बिल्कुल क्या हो गया, बेखबर। तो इसको लोग कहने लगा शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर इसको किसने सबसे पहले कहा था? तो काफी खां ने कहा था। शाह ए बेखबर किसने सबसे पहले इसे कहा था? काफी खां ने। काफी खां ने कहा था। बिल्कुल बेखबर रहने लगा अपना। ठीक है। 65 वर्ष ऑलरेडी इसका पहले ही हो चुका था। इसके बाद राजा बनता है जहांदार शाह। जहांदार शाह, जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, 1 साल के लिए। 1712 1713 ईस्वी।
इसके बारे में लिखिए अब। जहांदार शाह जुल्फिकार खां की मदद से, जहांदार शाह जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां की मदद से, जुल्फिकार खां की मदद से दिल्ली के तख्त पर बैठा, दिल्ली के तख्त पर बैठा और उसे अपना वजीर नियुक्त किया। वजीर एक तरह से प्रधानमंत्री का पोस्ट हो जाता है। और उसे अपना वजीर नियुक्त किया। ठीक है। जहांदार शाह ने अजमेर के राजा, जहांदार शाह ने अजमेर के राजा, अजमेर ने आमेर, जहांदार शाह ने आमेर के राजा जय सिंह को, आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी, मिर्जा की उपाधि दी। आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी तथा मालवा का सूबेदार बनाया, मालवा का सूबेदार बनाया। मालवा का सूबेदार बनाया। मालवा बड़ा क्षेत्र हो गया उसके लिए। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, जहांदार शाह ने मारवाड़ के राजा, जहांदार शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को, अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी, महाराजा की उपाधि दी। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी तथा गुजरात का सूबेदार बनाया, गुजरात का सूबेदार बनाया। गुजरात का सूबेदार बनाया। लिख लिए। जहांदार शाह ने जजिया बंद कर दिया था या जजिया समाप्त कर दिया। जहांदार शाह ने जजिया बंद कर दिया था। जहांदार शाह ने जजिया बंद कर दिया था या करवा दिया था।
लिख लिए? जी 11 फरवरी 1713 ईस्वी को 11 फरवरी 1713 ईस्वी को फर्रुखसियर ऐसे लिखना है। फर्रुखसियर, एक सेकेंड। फॉर फर्रुखसियर, फर्रुखसियर 11 फरवरी 1713 ईस्वी को फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से, ये इंपॉर्टेंट नाम है सैयद बंधु, सैयद बंधुओं की सहायता से ये किंग मेकर बन गया था दोनों भाई। सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह की हत्या कर दी। सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह की हत्या कर दी। जहांदार शाह की हत्या कर दी। ठीक है। ठीक है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख तथा लापरवाह कहा जाता था। लंपट मूर्ख तथा लापरवाह राजा कहा जाता था। लापरवाह राजा कहा जाता था। एगो था शाह ये बेखबर, ये हो गया लंपट। ठीक है। क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख और लापरवाह राजा। अब राजा कौन बन गया 11 फरवरी 1713 को इसकी हत्या करके? फर्रुखसियर। अगला नाम लिखिए फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ये जो सैयद बंधु है, दो गो भाई है, ये लोग किंग मेकर हो गया था इस समय। जिसकी सहायता करता था वही दिल्ली का राजा बनता था। ये दोनों का नाम था अब्दुल्ला अली। अब्दुल्ला अली लिख लीजिए, सैयद बंधु का दोनों का नाम पूछ देता है। अब्दुल्ला अली या अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ये खां लिखता था। अब्दुल्ला खां, हुसैन अली, ये अली लिखता था। सैयद बंधु नाम है सैयद, कहीं भी सैयद नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है। अब्दुल्ला खां, हुसैन अली, ये दो भाई था। इन दोनों भाई का जिसका सपोर्ट हो जाता था दिल्ली के तख्त पे वही बैठता था। इनको क्या बोलते थे? किंग मेकर। सैयद बंधुओं को बोलते थे किंग मेकर। नृप क्या है? नृप मतलब राजा, निर्माण करने वाला निर्माता, नृप निर्माता। सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता था? नृप निर्माता, किंग मेकर। लिख लिए?
फर्रुखसियर के शासनकाल में ही फर्रुखसियर के शासनकाल में ही सिख नेता बंदा बहादुर सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी। बंदा बहादुर को फांसी देने के समय मुगल राजा कौन था? फर्रुखसियर था। बंदा बहादुर जो सिख नेता थे, इनके ही शासनकाल में इनको फांसी दिया गया था। अब रिकेप करते हैं सबको, ठीक है? लिख लिया पॉइंट ये वाला, सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी। नहीं। लिखिए, फर्रुखसियर के शासनकाल में ही सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी। हो गया सर। चलिए दोबारा से रिकेप करते हैं, आधुनिक भारत शुरुआत जहां से किए हैं। हमने कहा कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 3 मार्च 1707 ईस्वी को, इसके 3 पुत्र थे। सत्ता के लिए इन लोगों में संघर्ष हुआ। सबसे पहले जो मोहम्मद मोअज्जम था, यह अफगानिस्तान में था। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर के अफगानिस्तान से दिल्ली के लिए निकला। रास्ते में लाहौर में ही वो अपना राज्याभिषेक करवाता है। किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। लाहौर में ही राज्याभिषेक करवा लिया बहादुर शाह प्रथम के नाम से। फिर उसने अपने दोनों भाई को मारने के लिए 2 युद्ध लड़ा। पहला युद्ध था जादो युद्ध, जिसमें मोहम्मद आजम को मारा, और दूसरा युद्ध था बीजापुर का युद्ध, जिसमें उसने कामबख्श को मारा। अब दोनों भाई मर गया तो ये हो गया टेंशन फ्री। जब टेंशन फ्री हो गया तो शाह ये बेखबर लोग इसको कहने लगा। दूसरा टेंशन इसको था मराठा से और राजपूत से। दोनों के साथ क्या कर लिया? मैत्रीतापूर्ण व्यवहार कर दिया। औरंगजेब ने जो संभाजी के पुत्र साहू थे, वो मराठी थे। संभाजी कौन थे? मराठी थे। तो संभाजी के पुत्र साहू को गिरफ्तार करके अपना जेल में रखा हुआ था। जैसे ही ये राजा बना, साहू जी को छोड़ दिया तो मराठी लोगों का दोस्त बन गया। ठीक है, इस बार इसको टेंशन रहा नहीं, न मराठी से खतरा न राजपूत से खतरा, इसलिए एकदम बेखबर रहने लगा। तो इसको लोग क्या करने लगे? शाह ये बेखबर। ये क्वेश्चन आता है, शाह ये बेखबर किस शासक को कहा जाता है? तो बेचारा 65 साल की अवस्था में तो राजा ही बना है। अब 65 साल के बाद ये करेगा क्या? तो चलो अपना यश नोट किया, शाह ये बेखबर किसको कहा जाता है? मोहम्मद मोअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम को। शाह ये बेखबर किसने कहा था इसको? खाफी खां ने कहा था। खाफी खां ने कहा था। ठीक है, इसके बाद जहांदार शाह कहते हैं कि जुल्फिकार खां की मदद से जहांदार खां 1712 ईस्वी में राजा बना। क्या बना? 1712 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। और जब जुल्फिकार खां ने मदद किया तो इसको वजीर बना दिया। क्या बनाया? वजीर। इसके बाद राजपूतों में क्या किया? आमेर का जो राजा थे जय सिंह, उसको मिर्जा की उपाधि दे दी। और कहाँ का सूबेदार बनाया? मालवा का उसको सूबेदार बना दिया गया। आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी, मालवा का सूबेदार बना दिया। एक और राजा थे मारवाड़ के, अजीत सिंह, इनको महाराजा का उपाधि दे दिया और गुजरात का सूबेदार बना दिया। उसको मालवा का, इसको गुजरात का सूबेदार। ठीक है, इसके बाद जहांदार शाह की भी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। किसकी सहायता से? सैयद बंधुओं की सहायता से। सैयद बंधु का नाम क्या था? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये दोनों भाई किंग मेकर बन गए थे। किंग मेकर मतलब नृप निर्माता। नृप का होता है राजा बनाने वाला। तो ये दोनों भाई नृप निर्माता बन गए थे, किंग मेकर, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। तो 11 फरवरी 1713 ईस्वी को फर्रुखसियर जहांदार शाह की हत्या कर देता है और फिर स्वयं राजा बन जाता है। और इसके बाद इसने क्या किया? एक सिख नेता थे बंदा बहादुर, फर्रुखसियर के ही शासनकाल में इसको फांसी दिया जाता है। अच्छा, अगर पूछे कि जहांदार शाह का क्या उपनाम था, तो लंपट मूर्ख और लापरवाह राजा। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था? जहांदार शाह को।
ठीक है, जहांदार शाह को, और लापरवाह राजा किसको कहा जाता था? जहांदार शाह को। क्लियर? कल करेंगे नेक्स्ट, यहीं से शुरू करेंगे फर्रुखसियर से। फर्रुखसियर का बहुत काम है।